क्या कर सकते हैं, डिफ्रोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आता है, सबसे पहला यूज़ अ लीक प्रूफ बैग टू कंटेन द फूड। ठीक है, अब यहाँ पे जो बैग होगा जिसके अंदर आपका आइटम होगा वो आपका लीक प्रूफ होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपने कोल्ड वाटर डाला, ठीक है, और वो जो भी पैकेट था वो बिल्कुल छेद थे और आपके पानी उस पर डालते ही सारा का सारा उसके अंदर का जो आइटम है पूरा का पूरा बह गया, मतलब कि वो खराब हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, रिप्लेस द फूड इन अ कैच बेसिन फॉर एवरी 30 सेकेंड। इवन आप चाहे तो पानी स्टोर कर सकते हैं और हर 30 मिनट के बाद, ठीक है ना, 30 सेकेंड मैंने बोला बट 30 मिनट्स एक्चुअली में, ठीक है, 30 मिनट्स से गलती से मुंह से निकल गया मेरे। ठीक है, हर 30 मिनट के बाद आपको जो पानी को चेंज कर देना है। आपने पानी इकट्ठा करा, उसके अंदर आपने जो सामान है अपना डाल दिया और उसके बाद 30 मिनट के बाद आपने पानी को चेंज कर दिया। ठीक है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। ठीक है, अगर पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, आइटम भी ठंडा है, तो थोड़ा और ज़्यादा टाइम लगेगा डिफ्रोस्ट होने में। बट अगर आप देखोगे पानी को आप निकाल दोगे, नया फ्रेश पानी उसके अंदर आएगा, तो डिफ्रोस्टिंग क्या आपकी जल्दी हो जाएगी। फिर तीसरा यहाँ पे रूल है, कुक फूड डिफ्रोस्टेड अंडर रनिंग वाटर इमीडिएटली। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी आइटम आपका डिफ्रोस्ट हो गया, चाहे वो वेज है, नॉन वेज है, कुछ है, तो आपको उसको जल्दी से जल्दी उसको कर देना। उसको बहुत ज़्यादा समय तक आपको फिर से बाहर नहीं छोड़ना है या फ्रिज के अंदर नहीं छोड़ना है। इसके बाद यहाँ पे जो लास्ट रूल है हमारा कोल्ड वाटर में डिफ्रोस्ट करने का, वो है हमारा इंश्योर दैट द फूड इज सबमर्ज इन वाटर बिफोर डिफ्रोस्टिंग। अब यहाँ पे ये भी है कि आपका जो आइटम आपने डाला वो सबमर्ज होना चाहिए, किसके, आपके पानी के अंदर। ठीक है, जिससे कि जो कि आपकी डिफ्रोस्टिंग है वो आपकी वो जल्दी हो और वो अच्छी हो। ठीक है, तो ये था हमारा क्या दूसरा, कि कैसे आप अपने कोल्ड वाटर के अंदर अपने आइटम को क्या डिफ्रोस्ट करते हो। इसके बाद है तीसरा जो रूल है, क्या क्या इक्विपमेंट हम लोग यूज़ कर सकते हैं, वो है आपका इन अ माइक्रोवेव। माइक्रोवेव के अंदर भी आप अपने जो आइटम्स को डिफ्रोस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो रूल्स हैं या क्या चीज़ हमको फॉलो करनी चाहिए, पहला वो है यूज द डिफ्रोस्ट सेटिंग ऑफ द माइक्रोवेव। अब माइक्रोवेव के अंदर अलग अलग सेटिंग्स होती है, तो वहाँ पे एक डिफ्रोस्टिंग की भी सेटिंग आती है, आपको उसको यूज़ कर, आपको जो कुक वाला या कोई और अगर ऑप्शन है उसको यूज़ नहीं करना है, आपको जो डिफ्रोस्टिंग वाला जो ऑप्शन है उसको यूज़ करना है। फिर यहाँ पे जो दूसरा रूल है, इमीडिएट कुक फूड डिफ्रोस्टेड इन द माइक्रोवेव। ठीक है, फिर से जैसे कोई भी अगर आप खाना है, ठीक है, आपने डिफ्रोस्ट करा है, इवन माइक्रोवेव के अंदर डिफ्रोस्ट करा है या आपने रनिंग वाटर में करा है, तो आपको उसको फटाफट कुक कर देना, आपको लंबे समय तक के लिए उसको बाहर नहीं छोड़ना है। इसके बाद तीसरा है, रोटेट द फूड बीइंग डिफ्रोस्टेड एट अ रेगुलर इंटरवल। अब आपको जो फूड को भी आपको क्या रोटेट करना है। ठीक है, अगर आपने माइक्रोवेव के अंदर कोई जो कंटेनर इस तरीके से रखा, तो ठीक है, आपको लगता है यार अभी टाइम है इसको, तो आपने 5 में भी 1 मिनट के बाद उसके बाद आपको उसको मिक्स कर देना है। मिक्स करने से क्या होगा, ऊपर नीचे पीसेस हो जाएंगे, जिससे कि जो नीचे वाले पीसेस है वो ऊपर आ जाएंगे, ऊपर वाले नीचे चले जाएंगे। ठीक है, ताकि बाद में फिर से जब उसके अंदर टेम्परेचर लगेगा माइक्रोवेव के द्वारा, तो वो डिफ्रोस्ट जल्दी हमारा होगा। इसके बाद यहाँ पे जो चौथा रूल है, इफ पॉसिबल कट द फ्रोजन फूड इन अ स्मॉलर पोर्शन। ठीक है, अगर हम लोग छोटे पोर्शंस में अगर कुछ भी आइटम डिफ्रोस्ट करेंगे तो वो क्या होगा, जल्दी होगा। ठीक है, तो इन 4 रूल का इस्तेमाल करना है किसको, अगर हम लोग माइक्रोवेव के अंदर अपने जो फूड को डिफ्रोस्ट कर रहे हैं, फूड कोई सा भी हो सकता है। अब चौथा यहाँ पे क्या, एज अ पार्ट ऑफ कुकिंग प्रोसेस। अब आप लोगों ने कई सारे ऐसे आइटम देखे होंगे जिनको कि हम लोग डिफ्रोस्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल के लिए फ्रेंच फ्राई है, हम लोग सीधा क्या करते हैं, हम लोग फ्राई करते थे। ठीक है, तो ये भी आप बोल सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ कुकिंग प्रोसेस के अंदर वो क्या हो जाता है, डिफ्रोस्ट होता है। इंश्योर दैट द टारगेट टेम्परेचर इज अचीव। ठीक है, अब यहाँ पे बट आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप उसको डिफ्रोस्ट कर रहे हैं तो जो भी टारगेट टेम्परेचर है, ठीक है, चाहे वो आपके ऑयल के अंदर है, चाहे पानी के अंदर है, वो आपको मिलना चाहिए। एडजस्ट द कुकिंग टाइम एंड टेम्परेचर अकॉर्डिंगली। आपको उस जो प्रोडक्ट बाद में जो उसकी क्वालिटी आएगी उसके अकॉर्डिंग ही आपको टाइम और टेम्परेचर दोनों का दोनों आपको जजमेंट करनी है, और जो बेस्ट टाइम और टेम्परेचर होगा वो आपको लेके आना है। फिर यहाँ पे फॉलो द टाइम एंड टेम्परेचर इंक्रीमेंट इन द रेसिपी। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं फ्रेंच फ्राई बोलता हूँ, फ्रेंच फ्राई में भी छोटी है, बड़ी है, जैसी भी है। ठीक है, तो उसके अंदर अगर लिखा गया कि इसको 5 मिनट तक आपको फ्राई करना है 300 डिग्री तक, तो आपको उसी टेम्परेचर आपको करना है ताकि आपके जो बेस्ट रिजल्ट आए। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान आपको रखना है। ठीक है, और जब सबसे लास्ट यहाँ पे यूज़ ओनली द मेथड ऑफ फूड दैट कैन बी थॉ एंड कुक एट द सेम टाइम। ठीक है, बेक्ड
गुड्स एंड पेटीज। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम लोग दिया है, ठीक है। आप लोग देखो ना हमारे फ्रोजन, हमारे यहाँ पे जो पेटीज आती हैं, आप डायरेक्ट उसको ओवन के अंदर अपना कुक करते हो, माइक्रोवेव कुक करते हैं, वो इसलिए ही कुक कर पाते हैं ताकि वो प्रोसेस में आए, क्योंकि वो बनाए इसलिए गए फ्रोजन, उन्होंने इसलिए उनको करे ताकि आप उसको सीधा डिफ्रोस्ट करते 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 उसकी कुकिंग हो जाए। होपफुली आप लोगों को ये जो डिफ्रोस्टिंग के जो चारों तरीके आपको समझ आ गए हैं और आप भी इन्हीं चारों तरीकों का इस्तेमाल अपने किचन के अंदर करेंगे और एक बेस्ट क्वालिटी के फूड को प्रिपेयर करेंगे। बाकी कुछ भी क्वेश्चन हो, कमेंट्स हो, आप लोग नीचे जरूर लिखिएगा। बाकी अगर आप लोग भी कोई आउटलेट स्टार्ट करना चाहते हैं, इसी प्रकार की ट्रेनिंग्स भी कंडक्ट करना चाहते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, तो आप लोग हमको अप्रोच कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।